माला पहनाई गई है। तो मैं जो मानता हूँ कि रविदास जी ने पाखंड के हमेशा खिलाफ बात करी है, और मुझे नहीं लगता कि रविदास जी ने कोई गले के अंदर माला डाली होगी या हाथ के अंदर कोई माला डाली होगी या माथे के ऊपर कोई तिलक लगाया होगा, क्योंकि ये जो है ये हिंदुत्व की जो धारणा है वो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एज आई थिंक, ठीक है। बाकी इस चीज़ के ऊपर आपने सोचना है, आपने विचार करना है कि हाँ ठीक है, रविदास जी की वाणी आपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आप बहुत अच्छे से मेरे से ज़्यादा जानते हो रविदास जी के बारे में, तो उन चीज़ों को पढ़िए आप, और उससे आपको पता चलेगा कि रविदास जी की जो वाणी जो बोलती है वो क्या बोलती है, कि रविदास जी। तो रविदास जी के 646वें जन्म दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद। जय भीम साथियों। तो आज रविदास जयंती के अवसर पर मैं आपको रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज रविदास जी का 646वां जो जन्म दिवस, आज हम उसके उपलक्ष्य में जो भी है प्रोग्राम कर रहे थे, अलग अलग रविदास सभाओं के अंदर वो प्रोग्राम चल रहे थे, और आज के दिन जो है बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो बहुत ही हर्ष उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। एक 14 अप्रैल का जो दिन रहता है जो B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, और एक रविदास जयंती जो है वो हमारे समाज के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पर आज अगर बात करें तो मैंने जो फील किया, तो मेरे जो समाज के लोग हैं वो रविदास जी की जयंती के लिए जो भी पोस्ट जो शेयर कर रहे थे, चाहे व्हाट्सएप पे लगा लो, चाहे यूट्यूब पे लगा लो, या फेसबुक पे लगा लो, इंस्टाग्राम पे, कुछ भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे जो फोटो शेयर हो रही थी उसके अंदर रविदास जी के गले के अंदर जो है वो माला पहनाई गई थी, और उसके बाद उनके हाथों के अंदर जो है वो माला पहनाई गई है। तो मैं जो मानता हूँ कि रविदास जी ने पाखंड के हमेशा खिलाफ बात करी है, और मुझे नहीं लगता कि रविदास जी ने कोई गले के अंदर माला डाली होगी या हाथ के अंदर कोई माला डाली होगी या माथे के ऊपर कोई तिलक लगाया होगा, क्योंकि ये जो है ये हिंदुत्व की जो धारणा है वो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एज आई थिंक, ठीक है। बाकी इस चीज़ के ऊपर आपने सोचना है, आपने विचार करना है कि हाँ ठीक है, रविदास जी की वाणी आपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आप बहुत अच्छे से मेरे से ज़्यादा जानते हो रविदास जी के बारे में, तो उन चीज़ों को पढ़िए आप, और उससे आपको पता चलेगा कि रविदास जी की जो वाणी जो बोलती है वो क्या बोलती है, कि रविदास जी पाखंड को और इन चीज़ों को कि हाँ तिलक या पाठ पूजा या जो भी है वो अगर बात करें तिलकधारी होने की, या गले के अंदर जो माला डली है या जनेऊ डला है, या फिर रविदास जी की बहुत सी आपने जो है समझी होंगी, सुनी होंगी आपने, कि रविदास जी के जो है गंगा मैया जो आगे जो कटौती के अंदर गंगा, एक वर्डिंग बोली जाती है कि कटौती के अंदर गंगा, तो कह रहे गंगा जी ने आगे कंगन दे दिए थे उन्हें, प्रॉपर गंगा जी उनकी कटौती के अंदर आ गई थी। तो ऐसी जो धारणाएं हैं, वो जो कथा कहानी है, वो सिर्फ पंडे पुजारियों की घड़ी हुई कहानी है। तो इन चीज़ों पे देखिए, चमत्कार कोई आज की डेट में, मैं जब से पैदा हुआ मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा, और ना मेरे पूर्वजों ने देखा होगा। बाकी हाँ ठीक है, सुनी सुनाई बातें सिर्फ चलती हैं, और उन चीज़ों का कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास ना करें। जो कि एक स्टोरी मैंने सुनी है कि हाँ ठीक है, रविदास जी के जो है जनेऊ, सोने का जनेऊ अंदर जो था, वो कह रहे जी पिछले जन्म में जो वो पंडित थे, इस करके वो ठीक है थोड़ा वो धार्मिक हो गए या वट एवर कुछ भी हो गया, वो राम के नाम पे बड़ा फेमस किया जाता है उन्हें कि हाँ ठीक है जी उन्होंने राम का प्रचार किया, ये किया वो किया। अदरवाइज देखा जाए तो वो समाज सुधारक थे बहुत अच्छे, और उन्होंने हमेशा समाज के खिलाफ, जो समाज के जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, जो पाखंड है, उनके खिलाफ बात करी है। तो मैं नहीं मानता कि हाँ ठीक है रविदास जी ने ऐसा कुछ कहा है,
और इस चीज़ के लिए खैर मैंने सिर्फ अपनी जो विचारधारा थी वो शेयर कर ली। मैंने आपसे बात करना चाहता था कि हाँ, ये जो फोटोज़ हैं, जो आपकी जो माला डाल रखी है गले के अंदर या हाथों के अंदर जो माला डाल रखी है या माथे के ऊपर जो तिलक लगा रखा है, वो चीज़ें हमारे समाज को दोबारा से पाखंड के अंदर फैलाने की वो एक षड्यंत्र, मैं जिसे बोलूँगा षड्यंत्र कहा जा सकता है। क्योंकि एक पाखंड के खिलाफ अगर जो इंसान बात कर रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पाखंड करेगा या कुछ भी ऐसी कोई विचारधारा उसके माइंड में रहेगी कि हाँ ठीक है, उसे गले के अंदर माला डालनी है या जनेऊ डालना है या कुछ भी वैटेवर। क्योंकि रविदास जी जो थे वो एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे और समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत ही अच्छी वाणी लिखी गई है। रविदास जी और कबीर दास जी को अगर याद किया जाता है तो उन्होंने जो वर्डिंग जो उनकी रही हैं, जो उनके चौपाई और जो उनकी जितनी भी रचनाएं रही हैं तो वो टोटली ही पाखंड के खिलाफ बोली गई हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा, मुझे उस चीज को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद समझना होगा कि वो जो माला डाल रखी है वो किसी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। तो वो चीजें आपने समझनी है, क्योंकि पाखंड के खिलाफ हमेशा बात करी है। गुरु नानक ने अगर बात कर लो, कबीरदास ने अगर बात कर लो और रैदास की अगर बात कर रहे हैं, रविदास जी की, तो उन्होंने इन चीजों के हमेशा खिलाफ बात करी है। और इन चीजों को ही हमारे सामने प्रमोट किया जा रहा है। वो कौन कर रहा है, तो वो चीज आपको समझनी होगी कि हाँ ठीक है, हमें धार्मिक कौन बना रहा है। क्योंकि उन्होंने हमेशा धार्मिकता के खिलाफ बात करी है, पाखंड के खिलाफ बात करी है। क्योंकि धार्मिक अगर होते हैं तो उसके अंदर पाखंड जरूर आ जाता है। तो उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सोच विचार ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आगे जाता हूँ। आप थोड़ा सोच विचार ज़रूर करें, अपने आप को विवेकशील बनाएं, अपने आप को तर्कशील ज़रूर बनाएं। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय भीम। किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर का निशान ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।